सही कहा आपने। अब उस घर में अपना सर उठा के जाऊंगी। पर जिस घर में तू वापस जा रही है, नफरत के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। मैं प्यार लेने भी नहीं जा रही उनसे, सिर्फ अपने भाई के खूनी को ढूंढने जा रही हूँ और कुछ नहीं। कोई रिश्ता नहीं रखना मुझे उनसे, बल्कि मैं तो उनकी नफरत को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाऊंगी। नहीं, ये मत करना। अगर नफरत को अपना हथियार बनाएगी ना, तो सही और गलत के फर्क को भूल जाएगी। अपनी हिम्मत और अपने प्यार को अपना हथियार बना, फिर ना तो कभी सही रास्ते से भटकेगी, ना गलत मंजिल पे पहुंचेगी। और एक बात हमेशा याद रखना, तेरा भाई हमेशा तेरे साथ है, छोटा भी और बड़ा भी। या ये सब ठीक है, लेकिन इसका क्या करना है? जो बहुत पहले कर लेना चाहिए था, यही करना है। चल। मुझे मारना मत, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है। बिना गलती के तो नहीं मारोगे ना? अर्जुन भैया, मुझे इस पे थोड़ा सा भी भरोसा नहीं है। आज इसे छोड़ेंगे, कल ही देविका भाभी के साथ हाथ मिला लेगा वापस, और फिर वापस ये दोनों साथ मिलकर कोई नई चाल चलेंगे। अगर तूने कोई चाल चलने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया, ऋषि के खून के इल्जाम में ना फांसी पे चढ़ा दूंगा मैं तुझे, बिना परमिट के। अरे 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 सर जी, ये कैसी बातें कर रही हो? फांसी पे तब चढ़ाओगे ना जब मैंने कुछ किया होगा। मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। अरे बेगुनाह को तो सजा नहीं मिलनी चाहिए ना, है ना? सुमी देख तू जो कहेगी ना, मेरे को करने के लिए तैयार हूँ। प्लीज मुझे बचा ले। आँख है ना अपनी औकात पे। तेरा तो हो गया गुलशन, अब देविका मित्तल की बारी है, क्योंकि देविका मित्तल जिसे भी बचाने की कोशिश कर रही थी, अब वो बच नहीं पाएगा। प्यार है या नहीं है, ये अब सिर्फ और सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है कृतिका। इट्स नन ऑफ योर ब्लडी बिजनेस। तीत मेरी बात तो सुनो। कट्टू, कट्टू क्या है? जिस अपने आप को कंट्रोल करो कट्टू। ये सब कुछ ना दीदी आपके वजह से हुआ है। आपके वजह से ना तीत ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। दीदी सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है। स्टॉप इट कट्टू, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मैं क्यों कंट्रोल करूं? आपने खुद को कंट्रोल किया नहीं। आपने वादा किया था ना मुझसे कि तीत मेरा होगा, तो कहाँ है मेरा तीत? अभी आप अपना वादा पूरा कीजिए ना। गॉड, क्या है? ऐसी क्या आग लगी है जो बार बार कॉल कर रही हो? अरे मैडम जी, आपने तो मेरी दिल की आग बुझाई है। मैं कब से आपको फोन करके थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू? किस लिए? अरे मैडम जी, आपने मेरे गुल्लू की बेल करवा दी। उसका फोन आया था। बेल? आपने ना वैसे मैडम जी कमाल कर दिया है। जो आपने कहा ना, वो आपने कर दिखाया। अब आप जो बोलेंगी ना, वो मैं करूंगी। ठीक है ना मैडम जी? मैंने तो बेल नहीं कराई, फिर किसने कराई गुलशन की बेल? सीएम साहब प्लीज आइए। तीर्थ भैया, सीएम साहब आए हैं। सीएम साहब, सीएम साहब आइए प्लीज। आप वेलकम। वेलकम? किस बात का वेलकम? अपनी हार का वेलकम? मैं क्या सुन रहा हूँ? अब निकलेगी तीर्थ मित्तल की अकड़। सीएम साहब अच्छे से उन्हें लाइन पे ले आएंगे, वही लाइन जो मेरे पैरों के नीचे आती है। पापा ने अच्छे से भड़काया होगा सीएम साहब को। एक नेता, उसकी इमेज, उसके लाइफ की पूंजी होती है तीर्थ। तुमने तो सब कुछ लुटा दिया। कौन करेगा तुम्हारे लिए वोट? कौन ऐसे आदमी को अपना वोट देगा
जिसने एक अच्छी भली लड़की के साथ सिर्फ 6 महीनों की शादी की है। नहीं सर, एक्चुअली शायद आपसे कोई गलती हुई। गलती मुझसे नहीं हुई है तीर्थ, गलती तुमसे हुई है। तुमने तुम्हारे लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है। सब कुछ पता चल गया। अरे मुझे क्या, कल पूरा सराफा जान जाएगा तुमने सुमन के साथ क्या किया है, और फिर सराफा से तुम्हें एक वोट भी नहीं मिलने वाला। समझो कि तुम्हारी तो पॉलिटिकल लाइफ शुरू होने के बदले खत्म हो चुकी है। जो आदमी एक रिश्ते को इज्जत नहीं दे सकता, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को कैसे इज्जत देगा? जिसका अपना खुद का घर बर्बाद हो, लोगों का घर कैसे आबाद कर सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूं कि ये टिकट मुझे किसी और को देना पड़ेगा। नहीं सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। आप जो मान रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। हम बैठ के डिस्कस करते हैं। मैं आपको सच बताता हूँ कि हुआ क्या था। मेरे मानने और ना मानने का कोई फर्क नहीं है, अब सारी जनता मानती है। तुम्हें पता है तीर्थ, तुमने जब सुमन के साथ शादी की तब मुझे ऐसे लगा था कि अब तुम्हें कोई नहीं हरा सकता, लेकिन अब सुमन के साथ ये 6 महीने की शादी का नाटक करके तुमने अपने आप को खुद हरा दिया है। वो लड़की तुम्हारे लिए एक अच्छी किस्मत लेकर आई थी, और अब अपने साथ वो तुम्हारी अच्छी किस्मत भी लेकर चली गई है। तुम्हें पता भी है तुम किन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते थे? नरसिंह भैया, नरसिंह काका, ये मंडी से लाई हूँ, एकदम ताजा ताजा फ्रूट्स भी है साथ में। डॉक्टर ने बोला मम्मी जी को खिलाने के लिए, आप काट के धो के अच्छे से उनको दे। अरे सीएम साहब नमस्ते। नमस्ते। मुझे पता ही नहीं था आप यहाँ पर है, वरना मैं आपके लिए कुछ बना देती। वैसे तो देविका भाभी है, उनको तो बनाने का बहुत शौक है, पर क्या है ना सीएम साहब, सुमन इंदौरी के हाथ के बने हुए खाने की तो अलग ही बात है। क्योंकि जब सुमन इंदौरी बनाती है ना, तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। क्या है ना, मैं थोड़ा एक्स्ट्रा मिर्ची डालती हूँ अपने तड़के में, और चीजें होती है इसीलिए, पर इट्स ओके। अब मैं आ गई हूँ ना, अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। आइए ना, बैठिए। मैं बस अभी बना के लाई। इस जाट वाली को मैंने अपने परिवार से दूर किया था ताकि वो मुझे बसाना दे, लेकिन ये वापस यहाँ इस घर में टपक गई है। मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा। थैंक यू सुमन जी। आप सुमन जी, आप अमेजिंग हैं। ये वहाँ तूफान की तरह घर से गई थी और हवा की झोंके की तरह वापस आ गई। टू बी ऑनेस्ट, मुझे लग नहीं रहा था कि आप घर में वापस आएंगी। मैं बहुत टेंशन में आ गया था, मुझे समझ नहीं आ रहा था करूं तो क्या करूं। एक्चुअली मैं आपके पीछे आने वाला था, लेकिन गेस्ट्स आ गए तो मुझे रुकना पड़ा। खैर सुमन जी, वो कहते हैं ना, अंत भला सब भला। हाथ प्यारे हैं तो हाथ लगाने की हिम्मत भी मत करना। सुमन जी, तीर्थ मित्तल, मैंने आपको माफ नहीं किया है। जो जो अधिकार मैंने आपको दिए थे वो सब वापस ले लिए हैं।
तो आप मुझसे दूर रहेंगे तो बेहतर होगा। अगर मुझसे इतना गुस्सा ही थी तो घर में वापस क्यों आई? बताइए मुझे। हर चीज का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं हो। जरूरी है, जरूरी है सुमन जी, और मैं जानना चाहता हूँ, बताइए मुझे। बताओ, सीएम साहब के सामने बता देती हूँ, है ना? सब कुछ सच सच एकदम साफ। बताओ क्या? आपकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाएगी, ऐसे छोटे 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 टुकड़े हो जाएंगे, समेटना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप कहते तो अभी फौरन तुरंत बता देती हूँ। बताओ। वाह, इसे कहते हैं सही सवाल। सचमुच बेटा, तुम्हारे हाथ में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद है। सीएम सर, अभी तो आपका भी आशीर्वाद चाहिए। और आप एक पेट क्यों खा रहे? एक पेट तो दुश्मन खाते हैं। आप तो नेताजी के शुभ चिंतक हैं। लेकिन मैंने तो सुना था कि तुम्हारे और तीर के बीच झगड़ा वगैरह हुआ था, और तुम इस घर को छोड़कर चली गई थी। सच क्या था? हाँ, सच है। हाँ, मैं घर छोड़कर गई थी।